मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपका धर्मेंद्र सर DSL में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको आपकी डिमांड पे, चूँकि आपने टेंस का डिमांड करा है तो टेंस तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन पास्ट से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ, पास्ट मूड, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रहते हैं। फाइन, तो देखते हैं पास्ट मूड को पढ़ करके कि ये पास्ट का मूड क्या है। राइट, ये पढ़ाने का प्रयास करता हूँ आपको, और इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपके एग्जाम में जबरदस्त पूछेगा। बस इसको एक बार मेरे साथ सीख लो, और कितना आता है बस इसको तुम देखने का प्रयास करो। हमने क्या कहा? पास्ट मूड। मूड का मतलब तुम्हारे तो मूड नहीं कर रहा, इंटेंशन। इंटेंशन क्या है इसको जानो। सबसे पहले जानो पास्ट टेंस क्या है। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को पता है कि भाई पास्ट प्रेजेंट चल रहा है। अभी मैं खड़ा हूं, प्रेजेंट है, तुम मुझे देख रहे हो, आप घर बैठ के पढ़ रहे हो और मैं आपको घर बैठ के पढ़ा रहा हूं। तो ये पास्ट का अभी प्रेजेंट जो चल रहा है, और जो कल पढ़ाया था पास्ट हो गया, कल पढ़ाऊंगा फ्यूचर हो गया। तो जो एक सेकंड ही बीत गया वो सब क्या था? पास्ट था। इसके साथ तुम S + V2 का प्रयोग करते हो। राइट, आई वेंट देयर, सी केम हेयर, है ना। यू वॉच्ड माई मूवी एस्टरडे, तुम कल मेरा मूवी देखा था। यू वॉच्ड माई वीडियो एस्टरडे, तुम कल देखे थे। इसको हम पास्ट टेंस कहेंगे। लेकिन आज जो मैं पढ़ाने आया हूं उसका नाम है मूड। तो मूड का मतलब हुआ कि पास्ट टेंस तो S + V2 हो गया। हमने बोला आई वेंट देयर, हमने बोला आई हैड अ कार। ए हैड तुम्हारा V2 है, ए वेंट तुम्हारा V2 है। आई हैड अ कार, आई वेंट देयर, ये सब तुम्हारा पास्ट टेंस हो गया, नॉट मूड हो गया। मूड क्या कहता है वो समझिए। देखो, कब समटाइम्स क्या होता है कि प्रेजेंट की इच्छा होती है। मूड, मूड का मतलब आज मूड है, जो बोलते हैं ना, काश मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता, काश मैं अरबपति होता, काश मैं प्राइज जीत जाता, काश मैं विद्यार्थी होता, काश मैं टीचर होता। तो जहां भी काश में आप प्रेजेंट की इच्छा बताते हो, ध्यान रखने बात को, इच्छाएं 2 होती है, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर, एक प्रेजेंट और एक मोर पास्ट। तो ध्यान देना, जो आपकी इच्छाएं हैं, इच्छा अगर अभी वर्तमान में कर रहे हो, वर्तमान की इच्छा बताने की, ध्यान, एक फैक्ट दे देता हूं, प्रेजेंट की इच्छा, प्रेजेंट की इच्छा बताने के लिए V2 का प्रयोग करते हैं, और पास्ट की इच्छा, ये पढ़ाऊंगा कल की वीडियो में, हैड + V3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट की इच्छा V2, पास्ट की इच्छा हैड + V3। समझना, बड़े आराम से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमने कहा कि ध्यान दें बेटा कि आई विश वुड दैट, ध्यान देना, आई विश वुड दैट, ओह दैट, ठीक है, इफ ओनली। ठीक है, इन सारे शब्दों का जो आप सेंस निकालोगे वो निकालोगे काश। ठीक है, या आप कह सकते हो यदि, या काश यदि, या कोई भी भाव निकाल लो। ज्यादातर हम लोग काश का ही भाव निकालते हैं। तो इन सब के साथ यहां पे कॉमा लगा देना। अब कॉमा लगाने के बाद ध्यान देना, सब्जेक्ट + V2 का प्रयोग कर सकते हो। और जहां V2 होता है उसे हम वर कहते हैं, और जहां V2 होता है वो हैड भी कहते हैं। ये खास बात जानना है, यानी इन सारे शब्दों के बाद आप वर लगा सकते हो, इन सारे शब्दों के बाद आप हैड लगा सकते हो। तो जरा बच्चे इन सारे शब्दों को लिख लो, इस पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। लिख लिया? इस सारे शब्दों को लिख लो, और लिखने के बाद मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। उतार लिया इसको? अब देखो बोर्ड पे ये सारे शब्द लिखे हैं। हमने कहा आई विश आई वॉज अ स्टूडेंट, आई विश आई एम चाइल्ड, अगेन आई विश आई एम अ टाइगर, आई विश आई एम अ किंग। राइट, हमने कहा देखो 4 एग्जाम्पल, इसमें तो कोई बोलो, आई विश आई वाज अ स्टूडेंट, वुड दैट आई एम चाइल्ड अगेन, ओ दैट आई एम अ टाइगर, ओ इफ ओनली आई एम अ किंग। अब कोई भी एग्जाम्पल तुम ले लो,
जो मन करता हो सबके साथ बोलो, सबके साथ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो सेंटेंस क्या है, तो आई विश, काश मैं एक विद्यार्थी होता, तो पहले कहा था वाज नहीं आता, क्या लगाते हैं, वर। अभी कहा था लिखने को ना, वुड दैट या आई विश, आई एम अ चाइल्ड, एम नहीं होगा, क्या होगा, वर। ओ दैट या आई विश, वुड दैट, आई एम अ टाइगर नहीं, आई वर अ टाइगर। आई एम अ किंग नहीं, आई वर अ किंग। दिखा सबको? तो यहां पे आप आई वर का प्रयोग कर सकते हैं, आई वाज का नहीं, आई एम का नहीं, ये ध्यान रखिए। अभी और देखिए कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट इसको शेयर करो ना, ये सबको जरूरत है। ये बहुत सारे बच्चे की गलतियां होती है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। आप ऑफलाइन बैच करो चाहे ऑनलाइन करो, ये जरूरत सबको है। इसको अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लो, मेरा सलाह मानो, सिर्फ देखो मत, मुस्कुराओ मत, इसको नोट डाउन करो। एग्जाम्पल और देखो, अभी हमने कहा आई विश आई वॉन द प्राइज, आई वॉन नहीं, आई विन द प्राइज, आई विन द प्राइज, ठीक है। दूसरा हमने कहा आई विश आई हैव पावर। तीसरा कहा आई विश आई वॉज अ वर्ड, आई वॉज अ वर्ड। अब और ध्यान दो, हमने कहा आई विश वुड दैट ओ दैट इफ ओनली। अब इन सब के बाद आई विन द प्राइज। अब देखो ये है कल्पना, क्या है बेटा, कल्पना, ध्यान देना, कल्पना है, ये तुम कल्पना कर रहे हो, नॉट रियल। धीरे धीरे राज खुल रहे हैं। ये दीज ऑल थिंग्स आर इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, ये प्योर कल्पना है। और इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ वर लगा है तो पास्ट है, हैड लगा है तो पास्ट नहीं। तो यहाँ आई विन द प्राइज। अब जा ध्यान दो, विन तुम्हारा V1 है कि नहीं, और अभी क्या कहा था कि इन सब के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 आता है कि नहीं, यही ने कहा था। तो बोलो बेटा विन होगा कि वॉन होगा, बोलो। तो हम लोग सोचते हैं खाली वर लगाना है, नहीं प्यारे बच्चे, सिर्फ वर नहीं लगाना, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। यानी विन के स्थान पे क्या होगा, आई वॉन द प्राइज। क्लियर? आई हैव पावर, हैव तुम्हारा V1 है, और क्या आता है V2। तो बोलो हैव होगा कि हैड होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई हैड पावर। अब ये सही हो गया तुम्हारा। हमने कहा आई वाज, सिर्फ वही क्वेश्चन, तो वाज नहीं कर क्या करेंगे हम लोग, वर, तो आई वर अ वर्ड। तो इसको ध्यान रखना प्यारा दोस्त, क्योंकि आई विश आई वॉन द प्राइज, आई विश आई हैड पावर, आई विश आई वर अ वर्ड, वुड दैट आई वॉन द प्राइज, वुड दैट आई हैड पावर, वुड दैट आई वर अ वर्ड। तो इसको तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो। फिर देख लो, आप स्ट्रक्चर समझ लो। यहाँ पे हमने कहा जब आई विश का प्रयोग करना हो, वुड दैट का प्रयोग करना हो, ओ दैट का प्रयोग करना हो, इफ ओनली का प्रयोग करना हो, तो इसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड लगा सकते हो, इन्हें कहा हमने। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन या अदर लगा सकते हो। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म अदर लगा सकते हो। इसका सेंस क्या हुआ, इस वर्ब का मतलब हुआ होना, ये बी को शो करा दिया। हेड का मतलब हुआ रखना, ये पोजेशन को शो कर दिया, पोजेशन। V2 मतलब एक्शन, कोई भी वर्ब होगा वो एक्शन शो करता है, वहां शो करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम लोग न्यू बैच ऑफलाइन, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो बिल्कुल मेरे समीप आकर के, तो 20 तारीख को आना दिन के 12 बजे, मैं पढ़ाऊंगा अपने सामने बिठाकर। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।